नमस्ते, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम विभोर कुमार तिवारी आप लोगों के सामने हैं। और आप लोगों को आज बता दें कि आज पीरो पड़ाव मैदान पे भारतीय ऊर्जा मंत्री सह आरा लोकसभा सांसद आर.के. सिंह के द्वारा आज पीरो पड़ाव मैदान का जीर्णोद्धार और पुनर्शिलान्यास को लेकर के आज उनका शिलान्यास हुआ। आज शिलान्यास था, तो इस सब को लेकर के पीरो पड़ाव मैदान में आज आरा सांसद माननीय लोकसभा सांसद आर.के. सिंह जी का क्या संबोधन रहा और क्या कुछ उन्होंने आम जनता को कहा, आइए हम एक बार सुनते हैं। हमारे ऊर्जा मंत्रालय के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अली शाह जी, पीरो नगर परिषद की माननीय अध्यक्षा किरण देवी जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गाराज जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभू चौरसिया जी, विजय सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, राकेश सिंह जी, पूनम कुशवाहा जी, वंदना राज। साथियों, आज पीरो नगर के लिए या पीरो के लिए और आसपास के इलाकों के लिए 3 सौगात। ये हमने कहा था कि इस मैदान का हम विकास करवाएंगे, वो विकास का शिलान्यास। इस विकास में करीब 3-3.5 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके बाद हमने कहा था कि अस्पताल का चहारदीवारी बनाएंगे, वो अस्पताल का चहारदीवारी भी बनेगा, वो भी स्वीकृत हो गया है, उसमें करीब 35 लाख लगेगा। एक हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि सर आरा रांची को पीरो में ठहरवा दिया जाए, तो हम भी निवेदन किए थे रेल मंत्रालय से कि आरा रांची एक्सप्रेस को पीरो में ठहराव कर दिया जाए, तो हमारी अर्जी मंजूर हो गई है, वो भी हमने करवा दिया। और कल से आरा रांची का ठहराव यहाँ शुरू हो जाएगा, कल से शुरू होगा। हम नहीं आ पाएंगे उसको झंडी दिखाने के लिए, इसलिए कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो विकास किया है इस जिला में, हमसे पहले कोई सांसद नहीं किया, हमारे बाद भी शायद ही कोई करे, लेकिन ये अभी हम विकास का काम हमारा पूरा नहीं हुआ। अभी और बहुत काम बाकी है इस जिला को संवारने के लिए, और वो सब काम हम करेंगे। इसमें निश्चित रहिए, जिला को संवारने के लिए वो सब काम हम करेंगे। इस जिला का हमारे ऊपर एक ऋण है, वो बहुत पुराना ऋण है, उसी ऋण को हम चुका रहे हैं। हमने बहुत सारे 1975 में मेरी शादी इसी जिला में हुई थी, वो ये हमारा विशेष ऋण है, उसी ऋण को हम चुका रहे हैं। हमने किरण जी आपका नाम सुन लिया है, नोट कर लिया है, एक तो बाईपास के संबंध में। तो अब चुनाव के बाद वो एक अगला कार्य होगा, ये पीरो का एक बाईपास हो जाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे कि पीरो का एक बाईपास हो जाए। और आपका अंडरपास का भी मांग हमने सुन लिया। अंडरपास के बारे में हमने बात किया था, लेकिन वहाँ पर उस गांव में 2 गुट हो गए। अब कुछ लोग आए कि नहीं ये बनना चाहिए, कुछ लोग आए कि नहीं बनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो हम ऐसा करेंगे कि हम तथ्य पता करके, जैसे किरण जी ने कहा है, हम ये तथ्य पता करके जो सही होगा वो हम कर देंगे। गुट है 2, लेकिन जो सही होगा वो हम कर देंगे। ये हम लोगों ने जितने बड़े काम थे जिला में जो नजर आए, वो सब हम लोगों ने कर दिया, करवा दिया या करने के क्रम में। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो ये कोयलवर नदी पर पुल हो, बड़े बड़े कार्य इसी तरह से 4 लेन हो। अब आरा सासाराम का भी स्वीकृति करीब हो गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में है, वो भी बनेगा एकदम बिल्कुल
नया रोड बगल में, इसके बगल में, और उससे फिर स्पर भी होगा। इसी तरह से हमारा ये आरा का भी रिंग रोड स्वीकृति करीब करीब हो गया है, तो वो भी बनेगा। कुल मिलाकर के बड़ी योजनाएं हमारी जितनी है सब चल रही है, चाहे रेलवे का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, ये सब हमारा बड़ा बड़ा योजना चल रहा है। और भी जो विकास की योजनाएं चल रही है, और गांव गांव में हमारा योजना भी चल रहा है। हम लोग कोई गांव नहीं छोड़ रहे हैं। जो गांव, जितने गांव है सब में एक योजना, जो बड़े गांव है उसमें हमने 2 योजना दिया। अभी अगर कुछ गांव छूट गए हैं तो उसमें भी हम कर देंगे, कोई गांव हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा योजना हर गांव में रहेगा। करीब 90% गांव में हमारा योजना आ गया, 90% गांव में हमारा योजना हो गया। योजना हम किसी कहने पर नहीं देते, गांव वालों को बैठाते हैं और गांव वाले जो मांग करते हैं वही योजना देते हैं, ताकि हम सुनिश्चित हो ये योजना वैसा है जो कि पूरे गांव के फायदे के लिए, सिर्फ 1-2 लोगों के फायदे के लिए नहीं। तो जो हमने कल्पना की थी कि हम हर गांव को योजना देंगे, वो समझिए कि 90-95% कंप्लीट होगा। इतना काम अब हमसे पहले जितने सांसद हो गए उनका काम जोड़ लीजिए, उससे 5 गुना काम तो हमने ऑलरेडी कर दिया, अभी हम और करने वाले। तो इसीलिए ये विकास के मामले में हमारा जिला, हमको लगता है कि बिहार में करीब करीब सबसे आगे है। 1-2 बड़े काम बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। बिहार में इतना विकास शायद ही किसी और संसदीय क्षेत्र में हुआ होगा। ये सिर्फ हमारे जिला की बात हो ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग की सरकार ने इस देश में जो विकास किया है वह भी अभूतपूर्व है। हम लोग हर गरीब का घर बना रहे हैं, करीब 3 करोड़ घर बना चुके हैं। हर गरीब के घर में हम नल से जल दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हर गरीब के घर को हमने रोशन किया। हम लोग की सरकार आने के पहले करीब 18-19 हजार गाँव थे और करीब लाखों टोले थे, मजरे थे जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी। हम लोग हर गांव, हर टोला, हर मजरा देश भर में, चाहे नागालैंड हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, हर गांव, हर टोला, कोई गांव और टोला को हमने छोड़ा नहीं। हर गांव और हर टोला तक हमने बिजली पहुंचाई। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने तय किया, हम लोग की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तय किया कि हर घर तक बिजली पहुंचाना है, तो हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई। ये हम लोग का विकास का काम। हर गरीब आदमी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड, जो बच गया उसको भी मिलेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ताकि उसको इलाज में खर्चा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच है। इसी सोच पर हम लोग काम करते हैं। घर हो, पानी हो, बिजली हो, अनाज हो, 5 साल तक मुफ्त अनाज, जितने गरीब लोग हैं उनके लिए 5 साल तक। ये सिर्फ मोदी जी की सोच है और किसी की सोच नहीं हो सकती। आप विकास की गति में आज भारत दुनिया में सबसे अव्वल है। जिस तेज गति से हम विकास कर रहे हैं, उस तेज गति से दुनिया का और कोई देश विकास नहीं कर रहा। हम आज दुनिया में 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए और 2027 तक दुनिया के 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हम हो जाएंगे। इतनी तेज गति से हम विकास कर। और जो हम लोगों ने कहा था कि हम करेंगे, हमारी पार्टी ने जो कहा था कि हम करेंगे, वो हमने कर दिया। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, कोई सोचा था कि हटेगा? हटा दिया। अब कोई कश्मीर में अलगाववाद की बात नहीं करता है। कश्मीर के लोग खुश हैं। 370 के आड़ में सिर्फ 3 ही परिवार करोड़ों लूट रहे थे। वहां सिर्फ 3 परिवार। इसी तरह से हम लोगों ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बना दिया। इसी तरह हम लोगों ने जो वादा किया वो सारा वादा पूरा। और आज ये, और अब हम वादा कर रहे हैं, हमारी सरकार का निश्चय है, वादा नहीं है, ये सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम एक शक्तिशाली देश बनेंगे, एक विकसित भारत बनेंगे। और वो विकसित भारत हम लोग बनेंगे, जो जैसे कि आप इंग्लैंड अमेरिका देख रहे हो, वैसे हम लोग बनेंगे। ये हम लोग का सपना है। आइए हम लोग करेंगे। कोई गरीब नहीं रहेगा। ये 25 करोड़ गरीब ऑलरेडी हम गरीबी रेखा से ऊपर कर चुके, ये हम कर चुके।
और ये कोई गरीब को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा सपना है, भारत का सपना है। भारत महाशक्ति बनेगा, ये हम लोग का सपना है, ये हमारे पार्टी का सपना है। ये सपना पूरा करके रहे। ईश्वर कृपा रही, आप लोग का साथ रहा तो भारत एक महाशक्ति बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यही प्रण ले लेना है, यही सोच रखना है कि हमको अपने देश को महाशक्ति बनाना है। यही सोच रखना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और ये देश और बखूबी सुविधा इस स्तर पर हम अपने देश को ले आए। लेकिन जैसे हम बताए, महाशक्ति बनाना है, भारत को महाशक्ति बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री अमित शाह शास्त्री निवेदन, उन्होंने अपनी महान परंपरा के शान से सम्मान इस परंपरा का निर्माण धन्यवाद श्री प्रभाकर दास मुखी, श्री प्रीतेश कटारिया पीएमसी आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह की मंच पर आसीन श्री दुर्गा राजी जिलाध्यक्ष बीजेपी पीओ स्वागत स्नेह प्रदान करें। निवेदन मुख्य प्रबंधक पीएमसी से निवेदन श्री सुमन सिंह जी के स्वागत के लिए हम श्री गुजरात एवं प्रबंधक से सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं। श्री विनोद सिंह किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। ये अद्भुत पल विकास के रथ पर सवार होकर पिछले ऊंचाई को छू रहा हमारा अपना बिहार, और इस विकास रथ के हमारे आदरणीय खासकर आरा क्षेत्र के हमारे साथी आदरणीय माननीय यशस्वी विकास को छू रहा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत संबोधन हेतु आग्रह करते हैं कार्यकारी निदेशक CSR PFC श्री अलीसा साह, श्री अलीसा साह। आके सिंह का यूनियन पावर मिनिस्टर, जनाब आके सिंह का यूनियन पावर मिनिस्टर मंच पे तशरीफ रखे, यहाँ के मौजूद मेहमान और यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ पे जितने भी आवाम इस गाँव से तशरीफ लाए हैं और दूर दराज के जहाँ से भी को लेकर के हो, चाहे बिजली आपूर्ति को लेकर के हो, ढेर सारी बातें आज उन्होंने मंच से साझा किया और मंच से उन्होंने आम लोगों के बीच में और आम जनमानस के बीच में ये बात रखी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।